मुजाहिद जी। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम भी कई सीजन से खेलते आ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रथम स्थान पर लीडर बोर्ड में जो कुर्सी पे आने वाले हैं वो शुरू से पहले क्वेश्चन से भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में बहुत कम देखा गया। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रत्यक्ष में मिलने की जो चाह है वही है। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका ज्ञान है, ये आपकी उंगलियों की तेजी है और आज आप यहाँ आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। कि आप मुझे समीर बोल के एड्रेस कर सकते हैं। समीर? हाँ, क्योंकि ये मेरे घर का नाम है और मुझे घर पे भी सब समीर ही बुलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे समीर बोल के ही एड्रेस करें। ठीक है, आपको समीर बुलाएंगे। यस। तालियां बज जाएं एक बार फिर से। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुजाहिद मोमिन और ये एक क्वालिटी इंजीनियर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका समीर। थैंक यू सर। और आपने कहा कि समीर नाम से आपको सब घर पे बुलाते हैं। जी सर। इसलिए मैं आपको समीर नाम से ही संबोधित करूंगा। ओके सर। एक जी जी, मतलब हम शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आपने देखा नहीं, मैं थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की, लेकिन सर हो ये रहा था ना, जब हमने शूटिंग स्टार्ट किया और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैं भूल गया था कि आपने मेरा नाम लिया है, तो मैं बिल्कुल ही क्लैप करने लगा। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम हुआ तो मैंने एक सवाल का जवाब दिया, आपको देखा, मैं फिर ब्लैंक आउट हो गया। दूसरी बार जवाब दिया, फिर देखा, फिर ब्लैंक आउट हो गया। मतलब सर आपका करिश्मा इतना है कि सब कुछ भूल जाए कोई भी। तो सर इस बार आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। रुक जाइए। जी सर। आपने कहा कि जब आप मुझे देखते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ सर। आप मान्यवर, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितने प्रश्न आएंगे तो आप भूल जाएंगे इसका जवाब। सर इसीलिए तो मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको देखूं, फिर सवाल पढ़ूं, फिर ये करूं। ये सही नहीं है भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने देखा ब्लैंक हो गए? सर आप ये समझिए कि एक जैसे समंदर होता है ना, उसमें एक लाइट हाउस होता है। हाँ सर आप वो लाइट हाउस है और हम सब वो समंदर का पानी। तो अगर वो जो लाइट का बीम है पड़ जाए तो उस वक्त के लिए सब कुछ भूलना। एक और समस्या खड़ी कर दी आपने। लाइट हाउस बोले तो ना घूम घूम के जाना पड़ेगा। सर देखिए फिर से लोग खुश हो गए। अरे नहीं, वो पीछे वाले देख नहीं पाते इसलिए। सर आप घूमे, सब खुश हो गए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कंपेनियन के रूप में किन किन को लाए हैं। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। यस सर। उनका परिचय देंगे आप? यस सर। मेरी मम्मी आई हुई है जिनका नाम अनीसा मोमिन है। जी जी। मेरी वाइफ सलाम करता हूँ आपको। मेरी वाइफ आई हुई है जिनका नाम सना मोमिन है। मेरे पिताजी आए हैं, उनका नाम बाबालाल मोमिन है। और मेरे भाई आए हैं जिनका नाम वसीम मोमिन है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और समीर, अब आप स्पॉटलाइट में हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए जितनी लाइफ लाइन्स रखे हुए हैं, बार बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं इस ओर ध्यान दीजिएगा। हमारे ऑडियंस पोल है 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको और ध्यान दीजिएगा। और समीर जी चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। थैंक यू सर। और वो भी चाहते हैं कि आज समीर जो है यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? Known for the Hangul, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन देता हूं आपको। A दाचीगाम, B एमिस, C इंदर किला या D ग्रेट हिमालय। सर एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है इसका,
ये ग्रेट सोच हिमालयन लीजिए। हो सकता है, हैं? ग्रेट हिमालयन हो सकता है, लेकिन मैं और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी अगर करना चाहूँ, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं समीर जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? Known for the Hangul, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ए डाचीगाम, बी हेमिस, सी इंदर किला और डी ग्रेट हिमालयन। आपका समय शुरू होता है अब। डाचीगाम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52%। क्या करेंगे भाई साहब? सर मैं डाचीगाम के साथ। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। ए डाचीगाम पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। धन्यवाद दीजिए सबको। हमने सोचा कि शायद आप इसमें सर मैं भी डाचीगाम और ग्रेटर हिमालयन के बीच में कंफ्यूज तो हुआ था, लेकिन मुझे हेमिस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो अगर मैं 50-50 भी लेता और हेमिस अगर बच जाता तो फिर मैं रिस्क में आ जाता। हाँ, इसलिए फिर मैंने लेकिन सोचा मुझे कि लगा कि शायद आप शब्द का अर्थ से आप निकालेंगे। डाचीगाम का गांव, शाब्दिक अर्थ है 10 गांव। कश्मीर हिरण या हंगुल यहाँ पाया जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर है ये, अच्छा और ये श्रीनगर के पास स्थित है। अच्छा भाई साहब, 10 प्रश्नों का उत्तर देकर 3,20,000 रुपए जीत ले हैं। सबसे पहले तो एक चेक देंगे हम आपको, और जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। 3,20,000 रुपए। समीर भाई साहब, चेक आ गया आपके नाम। ऑलराइट सर, हाँ जी, एक बात कहना हाँ जी। चाहता हूँ कि अब ये पड़ाव मैंने पार कर लिया है, तो एक्चुअली मैं ये मोमेंट लेना चाहता हूँ कि ये सर एक्चुअली ये पड़ाव सिर्फ यहाँ का पड़ाव नहीं है। ये पड़ाव एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ओके। सर मेरे मम्मी पापा ने जब शुरुआत की थी, तो जब व्हेन दे वर न्यूली मैरिड एंड ऑल, तो उनके पास रेंट देकर रहने के लिए इनफ मनी नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये था कि जो लाइफ उन्होंने जी है वो हम नहीं जिएंगे। तो उन्होंने अपने आप इतनी कुर्बानियां दी और हमें पढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। और सर पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, मतलब तुम्हें जो पढ़ने का मन है तुम पढ़ो, और उसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट। यहाँ तक कि सर केबीसी में आते समय मेरे फादर खुद पढ़ते थे और मुझे स्क्रीनशॉट्स या कुछ इमेजेस सेंड करते थे कि ये पढ़ो इस तरीके से। जी जी। तो सर ये 3,20,000 ये उनके लाइफ का एक पड़ाव है और मैं बस एक जरिया हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। ये उनका एक अचीवमेंट है कि उनका बच्चा उनकी जो भी कुर्बानियाँ हैं उसके जरिए यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं तो सिर्फ उनकी जो ड्रीम्स है उसे पूरे करने का एक जरिया हूँ, बस यही मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट,